ऑपरेशन सिंदूर अब आंतरिक राजनीति का आंतरिक घमासान का एक बड़ा मुद्दा बन गया है, खासतौर पर कांग्रेस के स्टैंड के बाद। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस पाकिस्तान से बातचीत में ज्यादा व्यस्त है और पाकिस्तान कांग्रेस के नेताओं के बयान चला चला कर अपनी बात को रख रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने तर्क हैं, इसको 5 की पड़ताल में आज समझने का प्रयास करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे छिटपुट युद्ध करार दिया था। अब राहुल गांधी एक बार फिर सेना के शौर्य पर सबूत मांग रहे हैं, इंडियन आर्मी के पराक्रम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से इस पर बात करते हैं। देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। भारतीय शूरवीरों के प्रहार से पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। सेना के पराक्रम से आतंकी मुल्क टुकड़ों टुकड़ों में बंट गया है। पाकिस्तान के सियासतदान अपने फटीचर मुल्क की पोल खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज के प्यादे बार बार चीन की चौखट पर सिर पटक रहे हैं, भारत से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं भारतीय नेताओं का डेलीगेशन पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहा है। इस डेलीगेशन में कांग्रेसी सांसद और नेता भी हैं। हालांकि राहुल गांधी अब भी ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। राहुल गांधी के इन सवालों से बीजेपी आग बबूला हो उठी है। बीजेपी ने राहुल की मानसिकता को देश विरोधी करार दिया। राहुल गांधी जी, आपका मूल चरित्र भारत विरोधी, देश की सेना का मनोबल तोड़ने वाला और प्रधानमंत्री जी से नफरत करते करते आप भारत के 140 करोड़ लोगों से नफरत क्यों करने लगे? 26 जरा के हमले के बाद राहुल गांधी जी बताइए ना, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? यहां तक कि आतंकवादियों के सरगनाओं के लिए, हत्यारों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में रेड कारपेट बिछाए जाते थे। कांग्रेस के समय में आतंकवादियों के साथ फोटो शूट होते थे। राहुल गांधी का ऑपरेशन सिंदूर को कटघरे में खड़ा करना समझ से परे है, वो भी तब जब पाकिस्तानी मीडिया और संसद में राहुल के इन बयानों को ढाल बनाया जाता है। राहुल की आड़ में आतंकी मुल्क पाकिस्तान खुद को पाक साफ बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आज 5 की पड़ताल में इसको समझने का प्रयास करेंगे और जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ बहुत ही कॉमन सवाल हैं जो इधर कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं और कुछ बहुत ही कॉमन जवाब या हमले जो हैं पलटवार हैं बीजेपी की तरफ से रखे जा रहे हैं। उनको पहले आपके सामने रख देते हैं। कांग्रेस ने कितना नुकसान हुआ ये सवाल उठाया था, साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ सवाल खड़े किए गए हैं। फिर आपने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के बयान जो हैं वो चर्चा का विषय बन गए। छिटपुट युद्ध मल्लिकार्जुन खड़गे कह गए। हालांकि इसके बारे में कांग्रेस ने अपने तर्क भी रखे हैं कि वो पूरा संदर्भ जब आप उठाकर देखेंगे तो उस समय पर जो बात चल रही थी उसकी कंटिन्यूटी में वो बात कही गई। लेकिन ये बात भी साफ है कि राहुल गांधी के बयानों को या कांग्रेस की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है उसको इस समय पाकिस्तानी मीडिया में खूब चलाया जा रहा है। मेरे साथ नासिर हुसैन साहब जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं उनसे ही बातचीत करूंगा। बहुत सारे सवाल हैं जो कांग्रेस की तरफ उठ रहे हैं। नासिर भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर। मुझे सब जो बहुत कॉमन एक लोगों की फील आ रही है वो ये है कि ये सेना के शौर्य का मामला है, सेना के पराक्रम का मामला है। ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाकर कांग्रेस एक असमंजस की स्थिति में तो नहीं है, या ये बिहार चुनाव का एक प्रेशर तो नहीं है कि आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई ट्रैक्शन बीजेपी जनरेट करना चाहती है इसलिए उस पर सवाल उठा रहे हैं? सेना के शौर्यों पे, सेना की हौसलों पे, जवानों की ताकत पे हमारी कोई सवाल नहीं।
जब कैमरे के सामने जब मोदी सरकार के खून गर्म हो जाए, तब में हम सवाल उठाते कैमरे के सामने आपके खून क्यों गर्म होते हैं? जब एक आतंकवादी देश को पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को ट्रंप हिंदुस्तान जैसे महान कंट्री के बराबर जब खड़ा होता है, तब उनके खून में गर्मी क्यों नहीं आती? जब हमारे नौजवानों के जो हमारे देश के शहीद हो रहे हैं, जो हमारे लोग जो निर्दोष लोग हैं उन्हें मारे जा रहे हैं, तब आपके खून में गर्मी क्यों नहीं आती है? हम कैमरे के सामने जब गर्मी आएगी तो हम सवाल उठाएंगे। हम 140 करोड़ लोगों की आवाज उठा रहे हैं। ये आतंकवादी देश के बराबर पाकिस्तान कैसे ट्रंप हमें खड़ा कर सकता है? हमने इस युद्ध से, इस जंग से क्या पाया है, क्या खोया है, ये सवाल करने का हमें हक है। हम इस सरकार से सवाल करते हैं, हमने क्या खोया, क्या पाया? सरकार जवाब नहीं दे रही है। हम जब न्यूज़पेपर उठाते हैं तो महाराष्ट्र में लाशें आ रही है, हम न्यूज़पेपर उठाते हैं तो यूपी में लाशें जा रही है, पंजाब में जा रही है, मगर सरकार नहीं बताती हमारे जवान कितने शहीद हो गए। क्यों नहीं बताती है? ट्रंप कौन होता है हमारे सीज फायर का फैसला लेने वाला? ये सवाल उठाना गलत है क्या? ये सवाल हम उठाते हैं क्योंकि हम देश की आवाज है, हम अपनी आवाज नहीं बंद कर सकते हैं। हमारे निर्देश लोगों की जब जाने जाएगी तो हम आवाज उठाएंगे। क्यों इन्होंने सीज फायर किया? जब पाकिस्तान की सेना घुटनों पे थी, हमारी फौज आगे बढ़ रही थी, तो हमारे फौज के कदम को क्यों रोका? ये सवाल उठाएंगे। क्यों हो? अगर देश के प्रधानमंत्री सीज फायर का ऐलान करते हमें बुरा नहीं लगता, मगर एक ट्रंप एक दूसरे देश का राष्ट्रपति हमारे देश का फैसला लेता है, वो कहता है हमने ट्रेड का डर दिखाया, हमने बिजनेस का डर दिखाया, और पाकिस्तान एक मजबूत कंट्री है, हिंदुस्तान एक मजबूत, पाकिस्तान एक आतंकवादी कंट्री है, कोई मजबूत कंट्री नहीं है। उसके बराबर अगर हिंदुस्तान को करेंगे तब हम सवाल उठाते हैं। इसमें क्या गुनाह है? हम सरकार से सवाल पूछते हैं, क्यों तुम्हारे खून में गर्मी सवाल आती पूछना है? बहुत लाजमी है नासिर भाई। क्यों नहीं आप आवाज उठाते? मैं तो कुछ कॉमन सामने आपकी क्यों नहीं उठाते? मैं कई दिनों से इस पर नसीर भाई क्यों ठंडी हो जाती है? जी जब चाइना मैं आपकी बात मैंने आपको टोका ही नहीं, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। आप अपनी बात पूरी रखिएगा और आपकी बात को सुनेंगे हम। कुछ बहुत आपने जो बातें उठाई हैं वो बहुत कॉमन हैं और अभी हम देख रहे हैं कि उन पर कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही है। हालांकि बीजेपी का पलटवार कुछ और है और एक इंप्रेशन ये है कि पाकिस्तानी मीडिया इस समय राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के इन बयानों का इस्तेमाल कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने डेलीगेशन भेजे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तब जबकि यूएनएससी का इस समय अस्थायी सदस्य पाकिस्तान है, एक अपर हैंड रहता है उसके पास में, वो इन चीज़ों को रखेगा कि देखिए विपक्षी दल जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कह रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की मदद करने जैसा है और बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। नहीं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयान। आपने डेलीगेशन बुलाया, ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाया। आपको ऑल पार्टी मीटिंग बुला के डेलीगेशन चुनते, हमने जो नाम दिया आपने हमारे हर नाम को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? आप कौन होते हैं हमारे पार्टी से डेलीगेशन नियुक्त करने वाले? आप कौन होते हैं किसी दूसरे पार्टी के डेलीगेशन को नियुक्त कर? आप ऑल सभी पार्टी के नेताओं को बुलाते, हर से एक नाम लेते, विपक्ष को अपने साथ लेके चलते, विपक्ष की आवाज आपके साथ होती तो दुनिया में एक अलग ना हो जाता, मगर आपने विपक्ष को अलग कर दिया। क्यों नहीं ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया? जब से ये सीज फायर किया किसी विपक्ष के नेता से बात नहीं करते हैं, ना तो संसद बुलाते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, कोई जवाब नहीं है। सरकार वन वे ट्रैफिक में चलना चाहती है, मगर ऐसा नहीं होगा। हम एक मजबूत विपक्ष है, हम सवाल उठाएंगे। क्या हमने सवाल उठाने से दूसरे देश को क्या तकलीफ होगी? कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। आपने एक बार ये नहीं पूछा कि जो तालिबान को, विदेश मंत्री को हमारे जयशंकर साहब ने फोन करते, वो कैसे चाइना उनको मीटिंग करा रहा है? वो विदेश नीति फेल है या नहीं है? वो कैसे विजय जयशंकर जी हैं जो हमारे देश से हमला होने वाला है वो पाकिस्तान को पहले बता देते? क्या ये देश के साथ गद्दारी नहीं है? इससे देश का नाम ऊंचा होता है या देश का नाम नीचा होता है? अरे ऐसे लोगों की तो रिजर्वेशन होनी चाहिए। ये एक इंप्रेशन जा रहा है, इससे ये एक इंप्रेशन जा रहा है जैसे आप ऑपरेशन सिंदूर से संतुष्ट नहीं है, आप ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोल रहे हैं, ये एक इंप्रेशन जा रहा है। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि और ये राजनीतिक रूप से अब होता है जब वो चुनाव एक तरह से प्रचार हो रहा है, एक तरीके से जाकर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है तमाम रैलियों में, तो उसका भी एक दबाव है जिसकी वजह से आप लोगों को शायद ये स्टैंड लेना पड़ा। क्या ये सही है? नहीं, गलत बयानबाजी है, ये बिल्कुल गलत है। हम जो सवाल उठा रहे हैं वाजिब सवाल, उस सवाल को वो भूल जा रहे हैं। हम क्यों उठा रहे हैं? जब
आज पीओके लेने का वक्त था। आपने क्या लिया? पीओके ले लिया क्या? आपने क्या किया पीओके के लिए? 11-12 साल से आपकी सरकार है, एक बार कोशिश किया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने की? कभी बात नहीं कर रहे। खाली कैमरे पे आके आपकी खून गर्म हो जाती है, जमीन पे क्यों आपकी खून ठंडी है, ये हम सवाल उठा रहे हैं। तो आप बात को घुमा दे रहे हैं। अरे आपने डेलीगेशन बताया, चाइना के हमारे जमीन पे आके बैठा है, चाइना के खिलाफ आपके खून क्यों नहीं गर्म हो रहे? क्यों हमारे अरुणाचल प्रदेश का नाम बदलता चला जा रहा है, हमारे जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है? आप उसके लिए आपके खून में गर्मी नहीं आएगी? तो हम सवाल उठा रहे तो उन्हें बुरा लग रहा है। तो हमारा वाजिब है सवाल, क्यों उनको सवाल नहीं पूछूं? जब उन्होंने गलत किया इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, तो उनको बुरा क्यों लग रहा है? उनके पास जवाब है तो दे, हम जो सवाल उठा रहे हैं। तो रत्नाकर सिंह जी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं पार्टी के। रत्नाकर जी, मुझे नहीं आइडिया कि आप नसीर भाई की कितनी बातों को सुन पाए हैं, लेकिन कुल मिलाकर वही राहुल गांधी का जो बयान है आज वो कांग्रेस प्रवक्ता आगे बढ़ा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कैमरे के सामने बड़ा जोश दिखाई देता है प्रधानमंत्री मोदी का, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं, हस्तक्षेप करते तो उस पर गर्मी क्यों नहीं दिखाई देती है। इस तरह की बातें आ रही हैं। कुल मिलाकर अगर इसमें बिटवीन द लाइन देखा जाए तो जहां भी जा रहे हैं वहां ऑपरेशन सिंदूर और उससे जो एक ट्रैक्शन या लोगों का और प्रधानमंत्री मोदी के लिए विश्वास मजबूत होता है, उसको एक काउंटर करना पड़ रहा है कांग्रेस को। क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है तो उनको फिर प्रश्न पूछकर राजनीति से काउंटर करना पड़ रहा है। जी प्रवीण जी, देखिए नासिर भाई ने क्या बोला मैं नहीं सुन पाया क्योंकि मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया हूँ, लेकिन जहां तक आपके प्रश्नों के सवाल है मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ और बहुत ही गंभीरता के साथ मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि देखिए हमारे देश का विदेश मंत्रालय जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदे जो कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है कि सीज फायर जो है अमेरिकी दबाव में किया गया, ट्रंप के कहने पे किया गया, इस तरह का झूठ फैलाने का कांग्रेस पार्टी प्रयास कर। एक मिनट बोलने देते हैं नसीर भाई, आपको सुन लेंगे। जी, उसको विक्रम मिस्री जी ने कहा कि कहीं पे भी हम लोगों का सीज फायर के मुद्दे पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं हुई है। सीज फायर तब जो है उसको इनिशिएट किया गया जब पहला फोन पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से आया, उसके बाद ये इनिशिएशन लिया गया। तो ये झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जो अमेरिकी दबाव में काम कर रहे हैं, पहला। दूसरी चीज, अभी तक झूठ फैलाने का काम कर रहे थे प्रवीण जी, एस जयशंकर के बयान को लेकर किस तरह से उसको तोड़ मरोड़ करके जनता के सामने ये जो है प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे कि हमने हमले से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया कि हम हमला करने वाले हैं, उसमें सारे जो है आतंकवादी भाग गए। देखिए इस तरह का झूठ फैलाने का ये दूसरा काम कर रहे थे। विदेश सचिव ने फिर से विक्रम मिस्री ने यह क्लैरिफाई किया स्पष्ट रूप से कि हमने हमले के शुरुआती चरणों के बाद ये पाकिस्तान को बताया कि भारत का एक्शन जो है वो कोई मिलिट्री एक्शन नहीं है, ये एक्शन सिर्फ आतंकवादियों के ऊपर किया जा रहा है। जो आतंकवादी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम, मतलब जो पहलगाम में जिन्होंने इस तरह की वारदात की थी और उसके पीछे जिनका हाथ था, उन आतंकवादियों को के ऊपर जो हमला किया जा रहा है। तो ये किस तरह से झूठ फैलाने का कांग्रेस पार्टी प्रयास कर रही है। देखिए राहुल गांधी जी को अपने देश के विदेश मंत्रालय पे भरोसा नहीं है, अपने देश के सेना के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी को विदेशी एजेंसियों के ऊपर बहुत भरोसा रहता है। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो आपने देखा कि किस तरह से पूरे देश का माहौल खराब कर दिया। अभी ये राहुल गांधी जी और उनके नेतागण, यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र में विजय वडेट्टीवार है, वो कह रहे हैं कि 3 राफेल को मार गिराया गया। वो वही बात कह रहे हैं ना जो राहुल गांधी जी पाकिस्तान जो कह रहा है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वही विजय वडेट्टीवार कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस आज वही भाषा बोल रही है जो पाकिस्तान के नेता। जी, मैंने ये सवाल पूछा था, एक बार फिर रखूंगा, आपने बात रखी। रत्नाकर जी, मैं जाऊं बाकी और लोगों के पास, उससे पहले एक और सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई गई, ये भी नसीर भाई का एक सवाल था, इसका भी जवाब दे दीजिए क्योंकि काफी सारे सवाल हो गए थे उनके। देखिए प्रवीण जी, मैं एक चीज बता देता हूं कि सर्वदलीय बैठक 2 बार बुलाई जा चुकी थी इसके पहले भी, और अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो स्थगित किया गया है, वो रद्द नहीं किया गया है। तो अगर रद्द करने की स्थिति में रहे तब तो हम बुला करके सारी चीजों का ब्रीफ करें, लेकिन अभी स्थगित किया गया है। हम देख रहे हैं कि दुश्मन देश जो आतंकी देश है उसकी प्रतिक्रिया क्या है।
अगर जरूरत लगेगी तो निश्चित रूप से हम विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने का काम करेंगे। हम पहले भी विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर के सारी चीजों को ब्रीफ किए हैं, आगे भी करेंगे, इस पे कोई आपत्ति करने की बात नहीं है अभी। जी, मयंक सिन्हा जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो भी मेरे साथ इस पैनल पर जुड़ गए हैं। तो अब पैनल पूरा है, लेकिन नसीर भाई आप कुछ कहना चाहते थे तो अपनी बात को कहें। और मैं चाहूंगा कि थोड़ा ओपन फोरम इस तरीके से रहे कि बहसबाजी के बजाय एक दूसरे के सवालों के जवाब आते रहे। दीजिए, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बोले बोले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि ट्रम्प ने कब बोला सीज फायर का, तो मुझे इनको याद दिलाता हूँ, जब ट्वीट आता है, जब वो सऊदी अरब पहुंचते हैं कि मैंने ये सीज फायर कराया है, वो कतर पहुंचते हैं तब कहते हैं सीज फायर कराया है, जब वो दुबई पहुंचते हैं तब कहते हैं सीज फायर कराया है, जब कल के न्यूज में वो बोलते हैं बीबीसी। मैं ये कह रहा हूं, ट्रंप जो बोलते हैं हम वो माने, हमारी सरकार जो बोलती है वो माने। हम ट्रंप का बोला क्यों माने? ट्रंप अपना फायदा उठाना चाहते हैं, सब जानते हैं। नहीं करते, नहीं सुनिए ना, उनकी मुखालफत नहीं करते। सबसे अहम सवाल नहीं, मुखालफत करी। अरे डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नीदरलैंड्स में बड़ा अच्छा, आप सुनिए वो इंटरव्यू, डॉक्टर एस जयशंकर ने नीदरलैंड्स में खूब जमकर लताड़ा है, बोला है कि ये बेवजह जबरदस्ती क्रेडिट लेने का, उन्होंने साफ साफ बोला। आतंकवादी में आप वहां के मिलिट्री को और आतंकवादियों में कोई फर्क समझते हैं क्या? वहां की मिलिट्री और आतंकवादी दोनों बराबर है। मैं वहां के मिलिट्री को आतंकवादी ही मानता हूं कि वो कोई डीएजएमओ नहीं, वो आतंकवादियों से बात करना है। समझ गया, आप चाह रहे हैं फुल फ्लेज युद्ध होता, सेना के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती, ये आपकी सोच है। रत्नाकर जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं एक मयंक जी का कमेंट जरूर लेना चाहूंगा इस पर। ठीक है नसीर भाई, मयंक जी मुझे ये बताएं कि एक शुरुआत हमने इसी बात से की थी कि अब बिहार का चुनाव भी है, कहीं कुछ बात हो रही है, घूम फिरकर अगर आंतरिक राजनीति के लिहाज से देखें तो बिहार की चिंता बहुत ज्यादा दिखाई देती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड या एनडीए या वर्तमान सरकार को एक मजबूत ट्रैक्शन मिला है। कुछ सर्वे भी हुए हैं जो बताते हैं कि जनता का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर और बढ़ा है। तो अब कांग्रेस को इसको किसी तरह से काउंटर करना पड़ेगा। कांग्रेस अपने प्रयास कर रही है और सवाल पूछ रही है। देखिए, कांग्रेस का कोई वजूद है क्या बिहार में? वजूद रहेगा तब ना, कोई प्रयास करना तो उनका धर्म है, कर्म है, करे प्रयास। लेकिन जनता का विश्वास तो प्रधानमंत्री जी पर और माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर है। दूसरी बात कि जो इस प्रकार का जो आतंकवादी हमला है उसको बिहार की राजनीति से ना जोड़ के देखा जाए, क्योंकि इसमें इतने लोग मरमाहत हुए, पूरा देश मरमाहत है इससे। और इतने लोग जो हमारी बहू, हमारी बेटी विधवा हुई है, हमारी बहनें विधवा हुई है, उसका थोड़ा सा भी चिंता कांग्रेस पार्टी को नहीं है। उनको इस समय भी राजनीति याद आ रही है। राजनीति का ये विषय नहीं है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा और काफी गंभीरता का ये मुद्दा है, जिसको कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए। देश के सेना पर और उनकी उनकी जो उनका शौर्य है उसके ऊपर कोई सवाल पूछना, ये देश से अपने आप में सवाल पूछने के बराबर है। तो आपको तो कम से कम देश की सेना पर और भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा होना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में आप लोग सभी लोगों ने जो है कि साथ में बैठकर एक निर्णय लेने का काम किया, तो उस पे आपको थोड़ा सा प्रधानमंत्री पर विश्वास करके उनको देखना चाहिए कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो किस प्रकार से काम कर रहा है। हर दिन ये चीज नहीं है कि हर दिन रिपोर्ट दिया जाएगा। रिपोर्ट तो जब आगामी सर्वदलीय बैठक होगी उसमें आपको बताया जाएगा कि देश की सेना और प्रधानमंत्री जी और भारत ने क्या कार्रवाई किया है, हमारे विदेश मंत्रालय ने क्या कार्रवाई किया है। आप देखिए कि इतना डेलीगेशन तमाम देशों में जा रहा है, किस लिए जा रहा है? पाकिस्तान की जो घटिया नीयत है उसका खुलासा करने के लिए इतने लोग जा रहे हैं। आदरणीय हमारे नेता रविशंकर प्रसाद जी जा रहे हैं, शशि थरूर जी जा रहे हैं, तमाम दूसरे हमारे आदरणीय नेता संजय झा जी जा रहे हैं, तमाम पार्टी के नेता जा रहे हैं, सलमान खुर्शीद जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी जा रहे हैं, तमाम लोग गए हैं। कई ऐसे चेहरे गए हैं जो सरकार के साथ खड़े दिखाई देते हैं, कम से कम इस मुद्दे पर। नसीर भाई, घूम फिरकर बात इसी पर आती है
कि आप इसका जवाब दीजिएगा स्पेसिफिकली, फिर अपनी बात बोलिएगा कि पाकिस्तानी, आपने ट्रंप को बोला, ट्रंप जो बोलते हैं वो आप सुन लेते हैं, पाकिस्तानी मीडिया अगर राहुल गांधी जी के बयान को चला रहा है तो ये भी तो एक बहुत नेगेटिव सेंस में भारत में इसका रिसेप्शन होगा और ये माना जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो आपके बयानों, आपके नैरेटिव को चला रहा है। तो ट्रंप के बयान को अगर इतना मजबूती से लेते तो पाकिस्तानी मीडिया में कांग्रेस के बयानों को क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग गंभीरता से? नहीं, आपने अहम सवाल को फिर आपने घुमा दिया। पाकिस्तान हमारे कौन से सवाल को चला रहा है वो हम नहीं जानते, मगर एक आतंकवादी को जब मुखबरी देश के साथ गद्दारी जयशंकर करते हैं उसके ऊपर आप नहीं बोलना चाह रहे। ये अजीब सी विडंबना है तिवारी जी कि आप उस सवाल को घुमा दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कौन से तो गलत सवाल उठाए? आप एक सवाल बताइए जो गलत है। क्या सवाल सरकार से पूछा जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर एक छिटपुट युद्ध, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरा कितने विमान मारे गए और कितने नुकसान हुआ है इसकी बात को पूछना, जिस पर सेना ने कहा, ये सरकार ने नहीं कहा, डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं ये हमारी सुरक्षा का मसला होता, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसीलिए इस तरह की चीजों को नहीं रखा जाता है। सवालों को टाल दिया जिस तरह विदेश, सुनिए तिवारी जी, बोलिए। विदेश सेक्रेटरी से जब बीबीसी के पत्रकार ने सवाल किया क्या रफाल गिरा है तो उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर चालू है, इसलिए हम इसका जवाब नहीं देते हैं। तो इससे एक सवाल खड़ा होता है, इसका हम जवाब चाहते हैं। क्या जल्दी है, मतलब ऐसी क्या जल्दी है कि हम हमारा रफाल गिर गया नहीं गिर गया ये जानने की किसको बताना चाहते हैं? हम किसको बताना चाहते हैं? क्यों? अगर उनके संसद में ये सवाल उठाता है शहबाज शरीफ, एक आतंकवादी देश का प्रधानमंत्री, कि उनके रफाल हमने 5-5 गिराए हैं, अगर हम ये सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं जो तमाम देश के मीडिया में चल रहा है, सर शहबाज शरीफ को हम क्यों सेटिस्फाई करना चाहते हैं? हम शहबाज शरीफ का काउंटर यहां पर क्यों ढूंढ रहे हैं भारत में? हम क्यों काउंटर नहीं कर रहे? और उन्हें देखिए, आप खुद अपनी बात में शहबाज शरीफ संसद में क्या बोलते ले आए और फिर बीजेपी ऐसे में आप पर आरोप लगाती है कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान के नैरेटिव को चला रही है। एक तिवारी साहब एक झूठे प्रधानमंत्री को क्या हमारे देश के नहीं, देखिए अभी मुद्दे पर रहिए आप। अब वो प्रवक्ता वाली उस पे आ गए आप, रत्नाकर जी कई बातें हैं, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बार बार एक ही चीज पर हूं, मैं देखता हूं इस विषय पर जितनी बार मैंने बात की है कांग्रेस से ज्यादातर सवाल होते हैं। मैं चाहूं तो मैं मोनोलॉग कर सकता हूं, लंबी बात हो सकती नसीर भाई से, लेकिन एक ही सवाल आप लोगों पर उठता है, चाहे वो मयंक जी पर हो या आप पर हो, कि आप लोग चाहे वो पोस्टर के माध्यम से हो, सभाओं के माध्यम से हो, ऑपरेशन सिंदूर और वर्तमान स्थितियां जो बनी उसका पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर एक दबाव है जिसको काउंटर करने के लिए हो सकता है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हो और इसमें उलझ रहे हो। देखिए प्रवीण जी, पॉलिटिकल माइलेज लेने की जरूरत जो है वो कांग्रेस पार्टी को है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपनी नीतियों के बदौलत और अपने कार्यों के बदौलत जो है जनता के बीच में जाती है और जनता का खूब सारा आशीर्वाद और प्यार उसको मिलता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो होगा और हमारी बहनों के जो मांग उजाड़ दिए गए हैं उन मांग उजाड़ने वालों को हम उनके घर में घुसकर और विश्व के किसी भी कोने में रहेंगे तो जाकर के जरूर हम मार गिराएंगे और बदला जरूर लेंगे। तो आज वो अगर बदला लिया गया है, अगर हम उनके घर में घुसकर आतंकवादियों को मारते हैं, उनके एयरबेस को तबाह करते हैं, उनको एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करते हैं, उनके 100 से ज्यादा आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं पेट में दर्द होने लगता है कि भाई कहीं ना कहीं सिंपैथी जो है देशवासियों का बीजेपी की तरफ न चला जाए। इसलिए ये उल जलूल सवाल जो है राहुल गांधी करते रहते हैं। राहुल गांधी देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को, गंभीरता को समझना चाहिए कि वो क्या बयान दे रहे हैं और किस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह का बयान दे रहे हैं तो एलओपी होकर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होकर के वो लीडर ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। अब ये बताइए, ये कह रहे हैं नासिर भाई कि सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए। भाई आप इस तरह का सवाल क्यों पूछते हैं जो पाकिस्तान की मीडिया की सुर्खियां बनती है? इस तरह का आप सवाल क्यों पूछते हैं जहां पे विदेश में मैं तो कई बार अभी पूछ तो चुका हूं आपके सामने रत्नाकर जी, मैं कितनी बार ये सवाल पूछ चुका हूं, मुझे खुद लगने लगा कि ये इतनी बार रिपीट हो गया, लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ सवालों के जवाब आते ही नहीं है। फिर भी नासिर भाई इस सवाल का फिर से जवाब, पाकिस्तान में ये जो चल रहा है इस पर आप कह रहे हैं कि घुमा के बोल दिया, मैं क्या बोलूं इस पर? और परवीन भाई 1962 में 1971 में अटल बिहारी वाजपेयी जब संसद में धरने पर बैठ जाते हैं, जब युद्ध चल रहा होता है कि संसद बुलाओ और जवाब दो, तो क्या हम जवाब दे रहे थे? वो देश के साथ गद्दारी था क्या?
71, 62 में क्या बीजेपी ने अब सभा अभी पर जवाब उस नहीं पर किया तो था? आप फिर जब एक अलग डिस्कशन करेंगे। नहीं, रत्नाकर जी रुक जाइए, मयंक जी को मैं ले नहीं पाया, थोड़ा देरी से वो जुड़े भी थे। मयंक जी, चलते चलते आपने जरूर कहा कि बिहार चुनाव और ऑपरेशन सिंदूर को नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन क्या बिहार चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज रहेगी और ऑपरेशन सिंदूर का फायदा क्या आपके गठबंधन को नहीं मिलेगा? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का फायदा लेने का हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए इतना काम किया है, और ये माइलेज लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसलिए जरूरत नहीं कि सेना के कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी ही चैलेंज कर सकती है, हम लोग नहीं चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देश के हित के लिए, प्रधानमंत्री जी देश के सोच को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। सेना के कार्यक्रम को चैलेंज करने का मतलब कि आप भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। भारत की एजेंसियों पर आपको विश्वास नहीं है, भारत के देशवासियों पर आपको विश्वास नहीं है, भारत की सेना पर आपको विश्वास नहीं है, तो ये सब काम कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच कभी नहीं रहा है, और हम लोग सेना का शुरू से बहुत ही सम्मान करते आए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी आपका, नसीर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रत्नाकर। बहुत सारी चीजें हैं, अभी देखिए लंबे डिस्कशन हो सकते हैं, समय इतना ही था, लेकिन आपको जी तिवारी जी, इनको तमाम शहरों में मोदी जी को फाइटर बना के पेश किया जा रहा है, वो माइलेज लेने की कोशिश मैंने पहला सवाल आपसे किया था, पर आपने उस पर जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था आप लोगों पे दबाव है क्या इस चीज का? आप लोगों पे इसी बात का दबाव है। देखिए, शुरुआत मैंने इसी से की थी और आपने फाइनली इस बात को माना कि एक दबाव है। कम से कम ये समझ में आता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी की इमेज सामने आई, उससे आप लोगों पर एक दबाव बना है, और शायद इसी, लेकिन ये बयान कितने गंभीर हो सकते हैं खुद कांग्रेस के? अब पहले तो छोड़िए आंतरिक राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए कितने गंभीर हो सकते हैं, इस पर विचार होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ज्यादातर सवाल आजकल कांग्रेस पर उठ रहे हैं। रत्नाकर जी आपका धन्यवाद, नसीर भाई आपका धन्यवाद, फिर और चर्चा करेंगे इस पर। मयंक जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।